तो ये जो मेरा वीडियो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। और सवाल को आप समझ ही गए होंगे डिस्क्रिप्शन में देखकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को सबसे पहले कब उठाए थे, ये तलवार कब उठाए थे। तो इस विषय ये जो विषय है, ये जो सवाल है, ये काफी विवादपद सवाल है हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों में भी और मुसलमान भाइयों में भी। ये काफी विवाद का विषय है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम पे तलवार से फैलने का आरोप लगता रहा है। तो इस्लाम के जो जन्मदाता कहे जाते हैं या जिनसे इस्लाम की मतलब कि अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा इस्लाम, उन्होंने तलवार का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया था। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से लेकर उनके वहां के तत्कालीन स्थिति से लेकर जब उन्होंने पहली बार तलवार उठाया था तब तक के इतिहास को समझना होगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं जिस बात को बता रहा हूं, अगर आप वीडियो अंतिम तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली उन्होंने तलवार कब उठाया था और किस हालात में उठाया था। तो चलिए मैं आपको सऊदी अरब की या अरब के 6वीं शताब्दी में लेके जाता हूँ। वहां के तात्कालीन स्थिति क्या थी, वहां के कॉन्टेम्प्रेरी स्थिति क्या थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है सऊदी अरब में, तो वहां के तात्कालीन स्थिति क्या थी। वहां पूरा मतलब कि मक्का जो शहर है कबीलों में बटा हुआ था और एक कबीला दूसरे कबीलों से हमेशा लड़ते रहता था। वो लोग इतने बर्बर थे कि उनके घर में कोई मरता या उनका कोई सरदार मरता या उनके किसी घर का कोई मुखिया मरता तो वो अपने विरासत में या लिखित तौर पे ये छोड़ के जाता था कि फला मेरा दुश्मन है, अगर मेरे बेटों ने उसका बदला नहीं लिया तो मेरे बेटों ने अपनी लाइफ टाइम में कुछ नहीं किया, उनका जीवन बेकार है, उनका जीवन सार्थक नहीं है अगर वो उसने मेरा बदला नहीं लिया। तो इस तरह की मेंटालिटी के लोग थे, थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ जाते थे, इतने बारबारिक थे। मेरे शब्दों पे विश्वास अगर ना हो तो आप खुद इतिहास, अरब का इतिहास जाके 6वीं शताब्दी में जाके देख सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन लोगों के हालात क्या थे। बच्चियों का जन्म होता था और उन्हें दफना दिया जाता था। बच्चियों का जन्म होना अपमान समझा जाता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। तो ऐसे समाज में, एक बर्बर कबीले में, एक बर्बर समाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 571 ईस्वी में होता है। उनके जन्म के कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और 6 वर्ष बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। दोनों पर्दा फरमा जाते हैं। तो 6 वर्ष की आयु में 6 साल के जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब वो अनाथ हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने हदीस में कई जगह किया है कि यतीमों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कि अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं या अपने बच्चों को दुलार कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं तो किसी यतीम के सामने ना करें, क्योंकि उस यतीम, उस अनाथ को दुख हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स किए हैं उन्होंने, हमें बताया है कि अनाथ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनाथ होने के बाद उनका लालन पालन एक दाई नामक हलीमा ने किया, दाई हलीमा ने किया था और दाई हलीमा और उनके चाचा जान ने किया था। तो व्यवस्था की कमी के कारण और ध्यान ना दिए जाने के कारण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ ही रहे। वो कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और गाय मतलब भेड़ बकरियों को चराते थे, चरवाहा थे। वो काफी ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी की मक्का में बहुत चर्चा थी। लोग उन्हें सादिक कहते थे। उनकी सच्चाई और उनके मतलब बोलचाल व्यवहार जो था उसकी वजह से उनको सादिक कहते थे, मतलब सादा हृदय वाला। लोग इतने उनकी ईमानदारी से कायल थे कि अपना कीमती सामान भी उनके पास रख के चले जाते थे। मक्का में उनकी मतलब की ईमानदारी के चर्चे थे। उनके ईमानदारी से प्रभावित होकर और नाम चर्चा सुनकर वहां की एक मशहूर व्यापारी महिला जो थी खदीजा, माँ खदीजा ने उनको अपना सारा व्यापार का भार उनको दे दिया था। बाद में माँ खदीजा जो थी उनसे इतना प्रभावित हुई उनके व्यवहार से, उनके मतलब कि उनके चाल चलन से और उनकी ईमानदारी से कि आखिर में उनको विवाह प्रस्ताव दे दिया। और माँ खदीजा के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल थी और माँ खदीजा जो विधवा थी उनकी उम्र 40 साल थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी शादी होती है
मतलब उनकी ईमानदारी का इतना बड़ा फल हुआ कि एक मशहूर व्यापारी ने उनको विवाह प्रस्ताव दिया, उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां के स्थिति से, वहां के लोगों के व्यवहार से इतने ज्यादा गंभीर रहते थे कि वो गारे हीरा में चले जाते थे। हीरा नामक गुफा है, वहां चले जाते थे। आप सोचिए कि जहां के हालात इतने खराब हो, वहां इतना सादिक आदमी कैसे पैदा हो सकता है। ये तो ईश्वर का चमत्कार ही है। जो जिसके माता पिता ना हो और वो व्यवहार का इतना कुशल कैसे हो सकता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन काल में मतलब कि सांसारिक प्रॉब्लम से या लोगों के व्यवहार से हट के गारे हीरा में जाकर बैठते थे, और गारे हीरा में ही उनके ऊपर कुरान की प्रतियां आनी शुरू हुई। कुरान का ज्ञान उनको मिला, जो हम लोग कहते हैं कि जिब्राइल अमीन जो थे, उनके साथ उनका जो क्या बोलते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात 509 ईस्वी में गारे हीरा में ही होती। तब तक तलवार का कोई जिक्र नहीं है, कोई तलवार का जिक्र नहीं है। वो आते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की प्रतियां सुनाते हैं, या अल्लाह का जो ऑर्डर है उसको सुनाते हैं। इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना घबरा जाते हैं कि कांपने लगते हैं, उनका शरीर तपने लगता है। वो घर पे आते हैं और माँ खदीजा जब उनको देखती हैं, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीर जो है तप रहा है और उनको बुखार हो गया। उन्होंने उसमें उनको कंबल उड़ाती हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सारी चीजें बताते हैं कि अल्लाह का हुक्म आया मेरे ऊपर या कुरान का ज्ञान मुझे मिला है। तो खदीजा सबसे पहली व्यक्ति थी, सबसे पहली मुसलमान थी। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को सुनकर उनके नबूवत के पर ईमान लाए और सबसे पहली मुसलमान हुई थी खदीजा। तो यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तलवार का उपयोग नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान का प्रचार उन्होंने अपने मक्का वासियों में करना शुरू कर दिया। मक्का के लोगों में उस चीज का प्रचार करने लगे। काफी लोग उनसे प्रभावित हुए और काफी लोग मुसलमान हुए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सारी चीजों को जानते हुए भी उनसे सवाल करते थे। कुछ लोग तार्किक लोग आते थे, सवाल करते थे और उनके जवाब से मतलब मुतमईन होकर, जवाब से क्या बोलते हैं, संतुष्ट होकर इस्लाम कबूल कर लेते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सवाल का जवाब मिलने के बावजूद उनका मजाक उड़ाते थे, उनको जादूगर कहते थे, पागल कहते थे और उनके व्यक्तित्व के बारे में भ्रामक प्रचार करते थे। लोगों को गलत देते थे कि कोई पागल आ गया है, तुम कोई जादूगर आ गया है जो तुम्हें तुम्हारे दीन से हटा देगा, तुम्हारे धर्म से हटा देगा। इस तरह का प्रचार करने लगते थे। तो इसका फल ये हुआ कि लोग जहां से भी नबी गुजरते थे वहां पे लोग उन पे कचड़ा कूड़ा फेंका करते थे और नबी मुस्कुराते थे। हमारे नबी की शान देखिए कि कोई उनको गाली देता था, उन पर कचड़ा फेंकता था, उनका अपमान करता था, तब भी नबी मुस्कुराते थे। आज तो हम लोग गर्दन उतारने पे चले आते हैं। हमारे नबी का व्यक्तित्व हमारे अंदर कितना है। आज आपको कितनी सारी घटना हो जाती है किसी कार्टून को लेकर, किसी चीज को लेकर, और हम तलवार लेकर निकल जाते हैं। और हमारे नबी का पेशेंस देखिए, लोगों ने उन पर अत्याचार किया, यहाँ तक कि एक बार उनको सर फोड़ दिया था मक्का के लोगों ने। मक्का के विद्वानों में अबू जहल भी था। अबू जहल ने मतलब कि उनका काफी प्रॉब्लम खड़ा किया, उनके खिलाफ लोगों को भड़काता था। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं करते थे। एक ऐसी घटना है मतलब कि एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा करकट फेंका करती थी। जब भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गली से गुजरते थे तो उन पे कूड़ा करकट फेंकती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने कूड़ा नहीं फेंका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिंता हो गई कि क्या बात है, आज उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका, मेरे ऊपर कुछ गंदी चीजें नहीं फेंकी, डाली। तो वो उनका हाल चाल पूछने के लिए उनके घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बुढ़िया जो थी वो अपना गठरी बांध रही है जाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या बात है माँ, कहाँ जा रही हैं आप? तो बोले कि मक्का में एक ऐसा आदमी आया है जो मतलब कि लोगों को उसके धर्म से, उसके दीन से हटा दे रहा है, एक जादूगर आया है।
तो मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ। तो गठरी बहुत भारी होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, गठरी जो है, गठरी खुद उठा लेते हैं और उनको, वो औरत जहां जाती है उनके साथ साथ जाते हैं और गठरी को उनको जहां पे वो गंतव्य स्थान था वहां पे गठरी जब उनको देते हैं तो बुढ़िया पूछती है कि बेटा तुम कौन हो? तो बताते हैं मैं वही मोहम्मद हूँ जिसकी वजह से आप भाग रही हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस व्यवहार से प्रभावित होकर वो औरत भी, वो बुढ़िया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंकती थी घर के अंदर से बिना देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों का आवाज सुनकर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा करकट फेंकती थी, वो ईमान लाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार से। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी कोई तलवार नहीं उठाया था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब पता चला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो वो बहुत गुस्सा हुए थे और तलवार लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने निकले थे। एक दिन वो भी मिलते हैं और उनसे प्रभावित होकर ईमान ले आते हैं। उमर जैसा ताकतवर इंसान, उमर जब ईमान लाते हैं तो सारे मक्का जो मुसलमानों के खिलाफ थे सब में खौफ फैल जाता है कि उमर ने क्या बोलते हैं ईमान ले आए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई आवाज उठाने से डरने लगा था। उमर इतने बलवान शक्तिशाली व्यक्ति थे और उन्होंने व्यवहार से प्रभावित होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तलवार नहीं उठाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तलवार लेकर ही इस्लाम का प्रचार करने आते तो बहुत बड़े बलवान व्यक्ति होते हैं, शरीर से बलिष्ठ आदमी होते हैं। उन्होंने व्यवहार से वहां के लोगों को जीता, वहां के लोगों के दिलों में जीता। तो उनके बढ़ते प्रभाव से, उनके व्यक्तित्व के प्रचार की वजह से जो वहां के उनके दुश्मन थे, जो काफिर थे, वो मतलब कि प्लान बनाने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात उन पर अटैक होने वाला था, 622 ईस्वी की घटना है, जब उन पर अटैक होने वाला था उसी रात वो हिजरत कर जाते हैं। वो वहां से मदीना के लिए रवाना हो जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि फितना ना फैले, लड़ाई झगड़ा ना हो। अत्याचार तो बढ़ ही रहा था। बिलाल हबसी, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि गुलामी से रिहा करवाया था, खुद उनको अपने पैसे से खरीद के उनको रिहा किए थे। बिलाल को पत्थर से दबा के उनसे कुफारे मक्का कहते थे कि बोलो कि तुम मुसलमान नहीं हो, इस्लाम से फिर जाओ। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को कहते थे, बिलाल सब्र करो, अभी जिहाद का वक्त नहीं हुआ है, अभी जुल्म की इंतहा नहीं हुई है, सब्र करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी सब्र कर रहे थे जब उन पर अत्याचार हो रहा था, औरतों की इज्जत लूटी जाती थी। किसी का सुनने में आया था किसी औरत का पेट काट दिया था कुफारे मक्का ने। इतना अत्याचार करते थे वो लोग मुसलमानों पर। सबसे पहली हिजरत उससे जो इथियोपिया में चले जाते हैं कुछ लोग, मतलब कुफारे मक्का के जुल्म से कुछ लोग इथियोपिया, जो रेड सी क्रॉस करके इथियोपिया जो अफ्रीका है वहां चले जाते हैं। दूसरी हिजरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है 622 ईस्वी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले आते हैं। मदीना में वहां के लोगों ने उनका स्वागत करते हैं और वहां पे इस्लाम का प्रचार होता है। लोग तार्किक बुद्धि वाले लोग रहते हैं जो लोग इस्लाम को कबूल करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर तलवार कहाँ उठाया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार 624 ईस्वी में 624 ईस्वी में रमजान की 17 तारीख 624 ईस्वी रमजान की 17 तारीख को कुफारे मक्का ने अचानक अटैक किया। 1000 लोगों के साथ, कई घोड़े, कई हाथियों के साथ मुसलमानों पे अचानक हमला करते हैं। तो उस वक्त डिफेंड करने के लिए सबसे पहले तलवार उठाई जाती है। डिफेंड करने के लिए, जिहाद डिफेंड करने के लिए सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 624 ईस्वी में तलवार को उठाया। तलवार क्या, लकड़ियों से लड़ाई हुई थी। 70 या कुछ 100 लोग थे। 100 लोगों की फौज ने 1000 लोगों के साथ मुकाबला किए थे। 100 लोगों की फौज ने 1000 लोगों के साथ, और उन लोगों के पास कई हाथी घोड़े थे। कुफारे मक्का जो काफिर थे, वो लोग जब हमला किए थे, तो ये 100 लोग की जीत होती है। कहा जाता है कि फरिश्ता
मुसलमानों के साथ लड़े थे इस जंग में। उसके बाद भी जब सुलह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का काफिरों के कब्जे में था तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को गए थे। उनके साथ बहुत अलग तरह से व्यवहार किया उन लोगों ने, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जंग के लिए एतमाद नहीं हुए। जंग के लिए जब मक्का पे हमला कब किया गया? जब मुसलमानों को हज करने से रोका गया। मुसलमानों को हज करने से रोका गया तो फिर जंग मक्का होती है 625 ईस्वी में मक्का पे फतह की जाती है। तो उसके बाद जब भी जहां जहां भी मुसलमानों पर उनको फेथ को लेकर अत्याचार हुआ तब वहां तत्कालीन खलीफाओं ने वहां पे हमला किया और वहां के लोगों को जस्टिस लाने के लिए इस्लाम का अधिकार दिलाने के लिए वहां पे कब्जा किया। हालांकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, पॉलिटिकल मोटिव भी आ गए। आप तो जानते हैं कि हमारे नबी के नवासे के साथ कैसा सलूक किया गया, किस तरीके का जुल्म हुआ, किस तरह पॉलिटिकल मोटिव में बदलता गया। तो बदलाव आते गए और जिहाद का रूप बदलता गया, अलग अलग अवधारणाएं बनती गई। जो आज हम लोग सवाल उठाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा देते हैं। उनका व्यक्तित्व पढ़ने लायक है, उनका व्यक्तित्व जानने लायक है। और अगर आप समझेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों को तब आपको समझ में आएगा कि इस्लाम किस तरीके से फैला और इस्लाम का प्रभाव इतना प्रभुत्वशाली क्यों है। क्योंकि 600 साल बाद भी चंगेज खान मुसलमान नहीं था। चंगेज खान मंगोलिया का था, जो लोग आसमान की पूजा करते हैं। वो लोग ने 1206 ईस्वी से लेकर 1378 ईस्वी तक इस्लामी दुनिया पर राज किया। उन लोगों ने जुल्म से, अगर जुल्म से ही इस्लाम का ये होता तो वो भी इस्लाम भी खत्म हो गया होता मंगोलियों की तरह। 1206 ईस्वी से लेकर 1378 ईस्वी तक अत्याचार किया था ना मुगलों का क्या था? आक्रमण करना। उनका एक ही मोटिव था, आक्रमण करना। खत्म हो गया ना, क्योंकि उनका मेन मोटिव आक्रमण ही था। इस्लाम का मोटिव जस्टिस था, जस्टिस है और रहेगा। इसलिए इस्लाम आज भी कायम है। इस्लाम ने मंगोलों के दिलों को पिघलाया, सूफियों ने मंगोलों के दिलों को पिघलाया। तो हमें फर्क करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में गलत लोग नहीं है, गलत तरीके से तलवार नहीं उठी है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जुल्म के लिए तलवार नहीं उठाया। तो हमें समझना होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ को समझना होगा। उन्होंने कब किस तरीके से क्यों तलवार उठाए, उसके पीछे क्या वजह थी, उस वक्त की तत्कालीन अवस्था क्या थी। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पेशेंस दे और उनसे सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।